आलिया हमजा साहिबा को गिरफ़्तार किया गया था, मैंने आपको बताया था। फिर उन्हें अदालत में पेश किया गया। वर्कर पहले से ही वहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे, मीडिया वहाँ पे इंतज़ार कर रहा था। हैरत अंगेज़ तौर पे कुछ अजीबोगरीब किस्म के लोग वहाँ पे क्लाशनकोफ़ें पकड़ के खड़े थे। इन्होंने किसी भी इदारे की यूनिफॉर्म नहीं पहनी हुई थी, पैर में चप्पल है, हाथ में क्लाशनकोफ़ है, और अजीब गुंडागर्दी वाली अंदाज में लोग वहाँ पे घूम रहे थे सादा कपड़े पहन के। और ये ऐसा लगता है कि मुल्क के अंदर बदमाशी चल रही है, हुकूमत नहीं चल रही, रियासत नहीं चल रही, बल्कि लोग फ़ायदा उठा रहे हैं और बदमाशी कर रहे हैं। आलिया हमजा साहिबा को गिरफ़्तार किया गया। बिल्कुल जो स्टीरियोटाइप मुकदमात होते हैं पाकिस्तान में दर्ज किए जाते हैं, अब तो ज़ुबानी याद हो गए हैं, उसी तरह का मुकदमा दर्ज किया गया कि जनाब हमें अचानक हमारे मुखबर की इतला आ गई, पता चला कि जी फ़लाँ जगह के ऊपर जो है वो मर्द व ज़न इकट्ठे हुए हैं, रोड ब्लॉक किया हुआ है, कारे सरकार में मुदाखलत हो गई है, पथराव हो गया है, नारेबाजी हो गई है, हुल्लड़बाजी हो गई है, हमने कुछ लोगों को काबू कर लिया। बाद में जब पता चला तो उनके नाम ये थे, इनमें एक आलिया हमजा भी थी। ये है जनाब टोटल मुकदमा। अदालत ने जुडिशल कर दिया है। आलिया हमजा साहिबा ने कुछ स्टेटमेंट्स भी इस हवाले से दिए हैं। उन्होंने वहाँ पे बात की और ये बताया कि हमें रात हफ्ज़े भेजा में रखा गया है। क्या आज हमारा IO जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो कुरान पर हलफ देगा, जो करना है कर लो। मैंने पुलिस को कहा लड़कों को गिरफ्तार ना करो, मुझे कर लो। बतौर चीफ ऑर्गेनाइज़र पंजाब मैं नहीं देख सकती कि मेरे सामने मेरे कारकुन उठाए जाएं। अच्छा, ये ना आलिया हमजा साहिबा ने भी बहादुरी की मिसाल कायम की है। यानी जैसे इन्होंने गिरफ्तारी दी है, वो मनाज़र देखने के बाद यानी बहुत सारे ऐसे मर्द हजरात हैं जिन्हें आलिया हमजा से बहादुरी सीखनी चाहिए। उन्होंने वाकई ज़बरदस्त बहादुरी वाले तरीके से उन्होंने गिरफ्तारी दी है और कानून के हवाले किया अपने आप को, बजाय इसके कि वो रजिस्ट करती। उनके पास कारकुन थे बहुत बड़ी तादाद में, लेकिन उन्होंने मुज़ामत नहीं की बल्कि कारकुनों को समझाया। अब एक मरतबा फिर मैं ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन के ऊपर ज़्यादा हमलावर हो रहे हैं लोग, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट के टाउट्स हैं, या वो मीडिया के वो लोग हैं, या कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं। वो सब के सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन पे दोबारा से अटैक कर रहे हैं। यास्मीन राशिद साहिबा, आप जानते हैं कि उनके ऊपर जो है वो कितनी सख्तियाँ की गई हैं। इस वक्त बुशरा बीबी जो है उनको दोबारा से आज़ाद करने के बाद फिर से जेल में डाल दिया गया है। इमरान खान साहब की बहनें, उनको बार बार अगवा किया जाता है जेल के बाहर से और दूर मोटरवे पे वीराने में ले जाके छोड़ दिया जाता है। ये उनके साथ जुल्म किया जा रहा है, अदालतें भी उन्हें इंसाफ नहीं दे रही। आलिया हमजा साहिबा आपके सामने सनम जावेद और तैयबा राजा की दरखास्तें दी हुई हैं कि जनाब इनकी ज़मानतें जो हैं वो खारिज की जाएँ, या इनके दोबारा हम केस खोलना चाहते हैं, इनके जिस्मानी रिमांड हमने लेने, तो उन्हें भी वो गिरफ्तार करना चाहते हैं। तो एक के बाद एक जो है वो ख़वातीन के ऊपर हमला किया जा रहा है, सोशल मीडिया पे अलग से अटैक किया जा रहा है ख़वातीन के ऊपर। तो इस मरतबा क्योंकि देखें ना, ख़वातीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बड़ी ताकत है। इस ताकत को तोड़ने में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत नाकाम रही है, और अब वो पूरी ताकत के साथ एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत मिलकर अपने टाउट्स के ज़रिए से ख़वातीन के ऊपर हमला आवर है। यानी ज़रा सी छोटी सी कोई बात हो जाए, कोई ट्वीट कर दे, तो यहाँ पे मोहब्बती माफिया आ जाता है। वो ये कहते हैं जी औरत की इज्जत, औरत का एहतराम। तो ये औरतें नहीं है, 70-70 साल की ख़वातीन, कैंसर की सर्वाइवर है खातून, इन सबको जो है वो इन्होंने कितनी तकलीफ़ में दो चार किए रखा है। वो अपने भाई को मिलने के लिए जाती है, उनको उठा के वो 100 किलोमीटर दूर वीराने में छोड़ के आ जाती है पुलिस, और हर दफ़ा यही करती है। वो धूप से बचने के लिए, छाँव में जाने के लिए वो पनाह लेते हैं एक ज़ेरे तामीर प्लाजे में, और उसको ताला लगवा दिया जाता है, उसके मालिक को बुलवा लिया जाता है, मैनेजर को बुलवा लिया जाता है। वो किसी एक ढाबे के अंदर पनाह लेती हैं, वो ढाबे वाले को पुलिस वाले कहते हैं चल बंद कर इसको, वो बेचारा इनको बाहर निकाल के बंद कर देता है। वो जहाँ से कुर्सी मांगती हैं उसको निशाने इबरत बना देते हैं। तो ये इस वक्त पाकिस्तान का निज़ाम चल रहा है कि ख़वातीन को अटैक किया जा रहा है, और ये डेलिबरेटली किया जा रहा है, जानबूझकर किया जा रहा है कि ख़वातीन के ऊपर अटैक करो, इनको वुल्नरेबल करो, इनके ऊपर जो है वो हमलावर हो जाओ सारे मिलके, ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट करना ख़वातीन छोड़ दें। लेकिन ख़वातीन के वोट की अक्सरियत इमरान खान के साथ ही है। ये 8 फरवरी 2024 को भी साबित हुआ, आप दोबारा इलेक्शन कर लें फिर साबित हो जाएगा। ख़वातीन के ऊपर अटैक करने के लिए कुछ 2 लोग जो है ना वो ख़ास तौर पे उनके ऊपर हमलावर हुए हैं। यानी 2 लोगों के ऊपर ज़्यादा हमला हो रहा है, एक अलीमा खान और एक सलमान अकरम राजा। ये दोनों बहुत ज़्यादा तनकीद की जद में हैं। अलीमा खान इसलिए कि वो जेल में जाकर जो बातें उनका भाई उन्हें कहता है वो बाहर आके एज इट इज़ वो बातें बता देती हैं।
वो कोई लगी लिपटी नहीं रखती। ना उन्होंने सेनेटर बनना है, ना उन्होंने MNA बनना है, ना उन्होंने मिनिस्टर बनना है, ना उन्होंने वज़ीर आला बनना है। उनका किसी किस्म का कोई ऐसा एम्बिशन है ही नहीं। तो अलीमा खान तो जाती है इस चक्कर में, अपने भाई के चक्कर में, और वो अपने भाई से बातें पूछकर बाहर आकर बता देती हैं। अब ये डंडी नहीं मारती, जो बात अंदर होती है वही आके बाहर बताती हैं, कंप्रोमाइज़ नहीं करती। लिहाजा सिस्टम इनसे डर गया कि इमरान खान की आवाज़ आवाम तक बराह रास्त अगर पहुंचती है तो अलीमा खान के ज़रिए पहुंचती है। ये वाला जो सिलसिला है इसको बंद करवाया जाए, नंबर 1। नंबर 2, सिस्टम को ये प्रॉब्लम है कि कनेक्टिविटी ख़त्म नहीं हो रही इमरान खान की आवाम के साथ, तो उस कनेक्टिविटी को भी ख़त्म किया जाए। ये वो वजह है कि अलीमा खान साहिबा को नहीं मिलने दिया जा रहा। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं इमरान खान ही नहीं मिलने देते। यानी मैं हैरान होता हूँ कि इमरान खान अंदर वकीलों को ये कह रहे हैं कि भाई जाओ जाके अलीमा खान को बोलो और आप लोग जाएं जाके तौहीन अदालत का केस करें कि मेरी फैमिली को मुझसे क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा। ये इमरान खान साहब कह रहे हैं। और बाहर कुछ सहाफ़ी टाउट वो ये खबरें दे रहे हैं कि इमरान खान खुद अलीमा खान से नहीं मिलना चाहते। क्यों भाई? कल को ये कोई और खबर दे देंगे इमरान खान जेल में बुशरा बीबी से भी नहीं मिलना चाहते। परसों ये खबर दे देंगे जी फलां को नहीं। ये तो मेरे ख्याल में ख्वाहिशात को खबर बना रहे हैं। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि एक आदमी जेल में है 2 साल से और वाहिद इंफॉर्मेशन बाहर निकालने का जो सबसे काबिल एतमाद जरिया है वो उसकी बहन है, और वो कहेगा जी मैं उससे मिलता ही नहीं। हालांकि वो वकला को मशवरे दे रहे हैं, हालांकि वो बार बार जेल इंतजामिया को कह रहे हैं कि मेरी फैमिली की मुलाकात का दिन है, उनको लाओ और मिलाओ, लेकिन नहीं मिलवाया जा रहा। तो सबसे ज़्यादा अटैक एक तो अलीमा खान और दूसरा सलमान अकरम राजा साहब पे इसलिए किया जा रहा है कि राजा साहब का मामला ये है कि वो भी बात वही करते हैं और अंदर पहुंचाते हैं जो बात पहुंचाई जानी चाहिए। मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब को अभी तक नहीं पता कि उनकी बहनों के साथ किस किस्म का सलूक किया जाता है। मिसाल के तौर पे जेल में इमरान खान साहब को नहीं पता कि कार्टलिंग ड्रोन हमले में किस तरह का जुल्म हुआ है और कितनी बड़ी गलती हुई है, और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने मुकदमा भी दर्ज नहीं किया। मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब को बिल्कुल नहीं पता कि मादनियात का बिल एक्चुअल क्या है और उसके ज़रिए से कौन से टारगेट्स हैं जो अचीव किए जाएंगे। तो इमरान खान साहब को जो फिल्टर मालूमात जेल के अंदर जाती हैं, तो अंदर से भी जो इमरान खान साहब के बयान आते हैं वो फिल्टर होकर बाहर आते हैं। तो सलमान अकरम राजा और अलीमा खान साहिबा ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर ज़्यादा अटैक किया गया है और ये मिलने की कोशिश भी कर रहे हैं। एक पार्टी के सेक्रेटरी जनरल है, एक बहन है। अब रोका जा सकता है ना, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब अगर उनको ना मिलने दें तो इतना रोला नहीं पड़ता कि यार दूसरी पार्टी के लोग हैं, मिल सकते हैं, ठीक है, नहीं मिलते ना मिलाएं। इसी तरह जो है वो साहबजादा हामिद रजा, वो भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते, तो उनका मामला भी यही है। एक उमर अयूब साहब हैं, उनको भी टारगेट किया गया है, ये आप सब जानते हैं, और जानबूझ के टारगेट किया गया है। उनसे शायद उनकी सीट ही छीन ली जाए अगर उमर अयूब साहब ने बात ना मानी तो। बहरहाल वो फिलहाल कंप्रोमाइज़ तो उन्होंने नहीं किया। शेर अफजल मरवत साहब ने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, इंकशाफात किए हैं अपनी तरफ से अलीमा खान साहिबा के बारे में। ये मैं पहले पढ़ के सारे आपके सामने रख देता हूँ। मैं नॉर्मली इस आदमी को डिस्कस नहीं करता, लेकिन क्योंकि मैं इसलिए नहीं करता कि ये बिला वजह जो है वो अहमियत देने वाली बात है, मैं डिस्कस करता ही नहीं, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट ऐसे हैं मैं आपके सामने रखता हूँ, और वो इसलिए कि इमरान खान की एक चीज़ मुझे आपको बतानी है। शेर अफजल ने कहा कि अलीमा खान का रवैया इंतहाई गैर इंसानी है, उनकी ज़बान आग उगलती है, पार्टी रहनुमाओं को बदज़बानी करके जलील करती है। इनके कहने पर शहबाज गिल, इमरान रियाज खुलकर मेरे खिलाफ बोले हैं। उमर अयूब समेत सब लोग PTI सोशल मीडिया से डरते हैं, किसी में ज़रूरत नहीं कि गालियों का जवाब दे सके। चलो जी, ये हो गया। अच्छा, मेरी वैसे अलीमा खान से एक ही मुलाकात और बात हुई है, वो मैं जेल में था और मुझे पेशी पे अदालत लेकर आए थे, तो जिस गाड़ी में मैं मौजूद था उसके पास वो चल कर आई, उन्होंने मेरे साथ बात की, उनका बहुत शुक्रिया। उसके अलावा मेरी उनके साथ कोई किसी किस्म की कभी अलैक सलैक नहीं। हाँ, एक दिन जब साइफर वाला मुकदमा हो रहा था और जब इमरान खान के हक़ में फ़ैसला आया था तो मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था, वहाँ मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। ये 2 मौक़ों पर मेरी उनसे बात हुई है आज तक ज़िंदगी में। अच्छा जी, आगे शहबाज गिल साहब का तो मुझे नहीं पता। तो इसके बाद अगला इल्ज़ाम शेर अफजल मरवत ने लगाया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पैसे भेजते हैं उसका ऑडिट नहीं हुआ। पैसे अलीमा खान देखती हैं, वो शिबली अफराद को कहती हैं कि उन्हें वकला की फ़ीसों की मद में पैसे दिए जाएं। लीगल केसेस की मद में 11 करोड़ तो अली अमीन ने दिए हैं। हालांकि अली अमीन के बारे में एक सवाल उठाया जो खैबर पख्तूनख्वा से साबिक वज़ीर है, इमरान खान साहब के बड़े करीबी साथी हैं, उन्होंने ये सवाल उठाया कि तैमूर झगड़ा साहब कि अली अमीन गंडापुर साहब के तो टोटल असासे ही 10 करोड़ के हैं, तो उन्होंने उससे ज़्यादा पैसे कैसे दे दिए।
केसों के लिए। बहरहाल ये कह रहे हैं जी 11 करोड़ अली अमीन ने दिए हैं, 3 करोड़ वकला को दिए गए हैं, 8 करोड़ बीच में से गायब हो गए हैं। शेर अफजल मरवत ने पार्टी फंडिंग में करप्शन का इल्ज़ाम लगाया और अलीमा खान साहिबा पे संगीन इल्ज़ाम। फिर एक और इल्ज़ाम इन्होंने लगाया जी कि अलकादर यूनिवर्सिटी के लिए जो डोनेशंस आए हैं उनका ऑडिट होना चाहिए। ये भी एक उन्होंने आइडिया दिया कि इमरान खान साहब जो यूनिवर्सिटी बना रहे हैं उसका भी ऑडिट करवाएं, जो डोनेशंस आए हैं वहाँ पे भी उन्हें शक है शायद कि खुर्द-बुर्द हुआ है या कोई मामला हुआ है। एक और चीज़ इन्होंने कही कि सोशल मीडिया को अलीमा खान कंट्रोल करती है, सोशल मीडिया पर गालियों की जिम्मेदार यही है। सलमान अकरम राजा इन्हीं के कहने पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत समेत हर किसी से सींग अड़ा रहे हैं। मादनियात बिल पर कहा कि इसे पास ना करें शेर अफजल मरवत। एक और स्टेटमेंट इन्होंने दिया जी कि मेरे खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले होने का बयानिया अलीमा खान ने बनाया। हैदर मेहदी और आदिल राजा ने उनकी ईमा पर मेरे खिलाफ वीलॉग किए। ये यूट्यूबर्स को बुलाकर मेरे खिलाफ कान भरती थी। सारा सोशल मीडिया बैरूनी फंडिंग अलीमा खान कंट्रोल करती है। जनाब ये संगीन इल्ज़ाम लगाए हैं। फिर एक और बात भी कही कि इमरान खान ने हमें कहा था कि अलीमा खान का फ़ोन ना सुने, उससे रब्ता ना करें। अच्छा, मैं हैरान हूँ कि इमरान खान ने अलीमा खान को कुछ नहीं कहा और शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाल दिया। लोग कहते हैं इमरान खान मर्दम शनास नहीं है, लेकिन इमरान खान ने साबित किया कि वो मर्दम शनास है। उसने बंदा पहचाना, बंदे को इस्तेमाल किया और बंदा फारिग करके वापस कर दिया। एलो फड़ो अपना बंदा। ये इमरान खान की कैपेसिटी है। और जो लोग ये समझते हैं कि वो मर्दम शनास नहीं है, मेरे ख्याल में उनके लिए ये एक केस स्टडी होना चाहिए कि इमरान खान मर्दम शनास है या नहीं।